यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान में। आज आपका अध्याय नंबर है 5। इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन से पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी दोस्तों पृष्ठ रसायन में कौन कौन से क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, दीर्घ तक सभी क्वेश्चन बताएंगे और इतना ही क्वेश्चन आपको अब तैयार भी करना है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आपको 95 अगर केमिस्ट्री में लानी है तो इसको पूरा तरीके से देखिएगा, यानी पूरा अंत तक इस क्लास को देखिएगा और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पेपर में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे जहां जहां पर क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको आप अच्छे से टिक करते चलिएगा। साथ में दोस्तों आपको बताते हैं पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी क्लासेस चले उसका इंपॉर्टेंट लिंक और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको इस ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो आप फटाफट जितने भी बच्चे नए हैं वो सब इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइए। सब कुछ पीडीएफ से लेकर सब कुछ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इस जैसे बता रहे उसी तरीके से आपको जो 2-2.5 महीने बचे हुए आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो बच्चे जो तरीका बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर वो आप सभी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आप सभी स्टूडेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं तो एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है आप सभी अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। और दोस्तों पीडीएफ दूसरा तरीका है कि इस वीडियो के ध्यान सुनिएगा, इस क्लास के यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया गया, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। और पृष्ठ रसायन में अभी हम आपको बात करेंगे, पृष्ठ रसायन कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जो कि 2023 में रिपीट करेगा, 2023 में वो पूछा जाएगा, यानी कि आपके पेपर में आएगा, तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस और भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें बहुविकल्पी, ध्यान सुनेगा, इसका जो बहुविकल्पी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बहुविकल्पी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अति भी इससे क्वेश्चन, अति वाला भी यानी 2 अंक वाले क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट टाइप का, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 3 अंक वाला क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया, यानी हर साल पूछा जाता है 3 अंक में। और इसके बाद जो लघु उत्तरीय आपका 4 अंक वाला क्वेश्चन है वो भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या 2 या 3 ही क्वेश्चन हम बताएंगे और उसको ही आपको तैयार कर लेना। वही पूछेगा तो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन रिपीट है। और बात कर लेते हैं इसका दीर्घ का, तो दीर्घ में देखिएगा हमने 2 क्वेश्चन दिया, दीर्घ यानी 5 अंक वाला क्वेश्चन है, इसे हमने सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। दोनों में आपको पूरी तरीके से तैयार नहीं करना, एक उसमें क्वेश्चन ऐसे है जो कि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक में बनता है। ठीक है, उसको हम बता देते हैं, बस उसको आपको तैयार कर लेना है। और हमने आपको बताया था कि अध्याय 1 से लेकर के यानी ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और 5वां अध्याय आप जोड़ लेते हैं तो पृष्ठ रसायन, इन सबसे आपके दीर्घ से क्वेश्चन नाम मात्र के पूछा जाता है। यानी कि जब से आपका सिलेबस 70% हुआ है तब से क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, तो इस बार भी उम्मीद है कि नहीं बनेगा इस सबसे चैप्टर से। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई है आप सभी बच्चों को। तो अब शुरू करते हैं, चलते हैं बहुविकल्पी की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुविकल्पी आपके सामने है, आप यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन 1 अंक में। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि झाग या फेन किस प्रकार की कोलाइड विलयन है, तो दोस्तों द्रव में गैस, कैसे समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, झाग, ध्यान सुनिएगा, झाग। अब ध्यान सुनिएगा, ये बोलता है द्रव में गैस होता है, जैसे झाग, जैसे कहीं मान लेते पानी का बुलबुला है, जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल किया तो उसमें क्या होता है, झाग बनता है। तो झाग में क्या होता है, उसमें जो बुलबुला बनता है तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, वो द्रव होता है। देखेंगे ऐसे जैसे कि बुलबुला द्रव है, उसके अंदर जब उसको फोड़ेंगे तो उसमें से गैस निकलता है, तो क्या होता है, द्रव में क्या होता है, गैस होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या करेक्ट सही हो जाए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा तो ऐसे दिमाग लगाकर सोच करके आप टिक करेंगे तो आप सही कर पाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोहरा निम्न कोलाइड अवस्था का उदाहरण है। तो कोहरा को ध्यान सुनिएगा, कोहरा क्या है, गैस में क्या है, द्रव परिक्षिप्त है।
यानी कि ध्यान सुनिएगा, कोहरा आप देखेंगे तो कैसा दिखता है, गैस की तरह दिखता है। लेकिन जब आप जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों ने, जैसे भोर में उठते हैं यानी कि 5 बजे जब काफ़ी कोहरा घेरा रहता है, तब आप मान लेते हैं साइकिल से कहीं पर भी जाते हैं शहर टहलने के लिए, तो पहले तो आपको दिखता है कि पूरा कोहरा क्या है, धुएं की तरह है, ठीक है, गैस की तरह है। लेकिन जब आप ज़्यादा दौड़ते हैं या रन करते हैं तो उसमें देखते हैं आपके शरीर पर, आपके बॉडी पे जो कपड़ा उस पर देखते हैं तो भीगा हुआ होता है, यानी कपड़ा आपका भीग जाता है। यानी कि दोस्तों गैस में क्या होता है, द्रव होता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाए, करेक्ट सही हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप सभी को अपने दिमाग में सोचना है कि ये किसमें क्या हो सकता है, तो आप चीजें सही कर पाएंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर पृष्ठ रसायन, ये आपके थोड़ा सा दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो आप सोचेंगे तो चीजें आप सही कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि मक्खन एक कोलाइड रूप होता है जब जल परिक्षिप्त है वसा में, यानी कि जल जो है, जल परिक्षिप्त होता है किसमें, वसा में होता है, ठीक है। आप घर पर देखे होंगे, ये 2018 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा, तो स्टैनिक ऑक्साइड, इसका नाम आप अच्छे से याद रखिए, पूछा जाता है, ठीक है, स्टैनिक ऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोलाइडी कणों का जो साइज यानी आकार होता है वो किसके रेंज में होता है। हालांकि 2013 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो 50 एंगस्ट्राम से लेकर के जो है 2000 एंगस्ट्राम होता है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाता है। चलिए, इस तरीके से दोस्तों आप जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुविकल्पी आप 13 क्वेश्चन हमने अब दिया है, तो याद रखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जो पर्पल ऑफ कैसियस है, इसका नाम याद रखिएगा। पर्पल ऑफ कैसियस किसको कहते हैं, एउसॉल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि इससे लिखित यानी छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने के लिए भी पूछा जाता है 2 अंक में ना। तो पर्पल ऑफ कैसियस आपको याद होना चाहिए। बहुविकल्पी और आपके लघु में भी पूछा जाता है, ठीक है, अति लघु। चलिए अब शुरू कर देते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला ही क्वेश्चन जो है, इसको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाइएगा कि अधिशोषण, अधिशोष तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। 2016 के बाद सीधा डायरेक्ट 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आप लोग लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या होता है और अधिशोषक क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित और धारित करने की परिघटना, जिसके कारण अणुओं की पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, उसके किसी में सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अधिशोषण बोलते हैं, अधिशोषण कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका अधिशोष हो जाता है कि अणुक स्पसीज या पदार्थ यानी अणुक पदार्थ जो किसी पृष्ठ पर सांद्रित या संचित यानी इकट्ठा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोष कहलाता है। अधिशोषक इसका कहता है कि अणुक पदार्थ, ठीक है, अणुक पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको आप इंपॉर्टेंट एक बार पढ़ लेंगे। 2015 के पास क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सूक्ष्म विभाज्य अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों आपको समझाना है, ये पढ़ेंगे आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ये अगला क्वेश्चन 4, इसको आप लोग लगा लेंगे सभी विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट में, ये आपसे रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण से आपको विभेद करना है, यानी समझाना, उसका अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो वास्तविक विलयन क्या होता है, उसका परिभाषा, उसका साइज आप लिख देंगे। उसका उदाहरण में आप सोडियम क्लोराइड, यूरिया, चीनी, ग्लूकोज इत्यादि आप उदाहरण में दे पाएंगे। वही है कोलाइड विलयन, इसका साइज आपको लिख देना है। यहाँ से इसका व्यास कितना होता है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप इसका साइज लिख देंगे और इसका उदाहरण भी आप सभी लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 अंक में क्वेश्चन। और इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको आप इंपॉर्टेंट में ही लगाइएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होते हैं, समझाए। दोनों के उदाहरण भी आपको देना है, तो दोनों का परिभाषा लेकर उदाहरण लिख देंगे, आपको हो जाएगा काम। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो परिक्षिप्त प्रावस्था, जो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है वो ठोस होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, आपका गैस होता है। जैसे हमने बहुविकल्पी इस टाइप का क्वेश्चन ने डिस्कस किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम आपको लिखना, 2018 का क्वेश्चन है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था आपका द्रव जो हो गया वो क्या हो गया, सॉरी, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव यानी कि वसा हो गया, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, आपका जल हो गया। इस तरीके से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी विद्युत अपघटन का
उड़न मान क्या है समझाइए। 2016 का एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 13 को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि रक्षिक क्लोराइड यानी रक्षिक क्लोराइड क्या है, एक उदाहरण से आपको समझाना है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को यानी सभी छात्रों को। और ये क्वेश्चन नंबर 15 स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा आपको देना, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाइवा जब भी होता है, वाइवा में आपके रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा जो है एग्जामिनर पूछते हैं कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं और रक्षिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 22, 23 में रिपीट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, पेप्टिकरण की क्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। पेप्टिकरण पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए डायरेक्ट पूछता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कैसे पर्पिल क्या है, इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ये बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका परिभाषा देखिए और इसका रिएक्शन भी आप देखिए। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 गोल्ड शॉल बनाने के ब्रीडिंग आर्क विधि का वर्णन आपको करनी है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। 14 के बाद नहीं पूछा गया है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप देख लीजिएगा, नैनो पदार्थ हम किसे कहते हैं, यानी कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनो यानी 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर्गत होता है, नैनो पदार्थ कहलाता है। क्लियर बा? चलिए अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमने इसमें बताया है कि इसमें जो है तकरीबन 4 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 में से कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे कि जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में दिखेगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि कोलाइड कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशी साल के एक उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करना है। ये 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि ताजा क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको बिल्कुल आप सभी को छोड़ना नहीं है। तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में सभी बच्चे इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट, एक बार इसको आपको देख लेना, इसके बारे में बस जान लेनी, ठीक है। ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर जो ये तीसरा है कि ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देख सकते हैं 2016 में, 18 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। या दोस्तों ब्राउनिंग गति क्या है, कोलाइड कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये बताइए। 18, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन आपसे रिपीट करेगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में, तो रखिएगा इसे तैयार, इसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये इस यानी कि दोस्तों 3 अंक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगाइए, इसको सोते जागते आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण से आपको समझाना है। 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में और देख सकते हैं 22 में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है और ये चौथा, दोनों क्वेश्चन आपको तैयार रखनी है हर हाल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा किसी न किसी सेट में, तो रखिएगा इसे तैयार और इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, आपको स्पष्ट करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2018 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद नहीं आया है क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको एक बार तैयार जरूर करिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो दूसरा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हार्डी-सुलज़े नियम पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, ये रखिएगा तैयार, क्योंकि 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। और देख सकते हैं कि हार्डी-सुलज़े नियम को आपको स्पष्ट करना है। देख सकते हैं 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। और ये 4 अंक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुलज़े नियम को आपको स्पष्ट करना है। 4 अंक में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी को इसको तैयार रखना है। बहुत ही सिंपल सा है और आप चीज़ें देखेंगे तो आपको पता हो सकेगा। तो इसमें हमने 2 ही क्वेश्चन मात्र बताए और 2 क्वेश्चन आपको तैयार करनी यानी पहले को आप थोड़ा सा अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो ये दूसरा क्वेश्चन, इसी को आपको लगा लेनी है भाई, कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट में ये आपसे रिपीट करेगा और ये 4 अंक में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बनेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको रखिएगा आप तैयार।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पृष्ठ रसायन से बहुत नाम मात्र के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2018 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत आपको वर्णन करनी है। तो 2018 के बाद ये नहीं पूछा गया। जब से आपका 70% सिलेबस हुआ तब से तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप वो कर रहा है क्या, एक बार इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि होता क्या है इसके बारे में, क्योंकि इससे अगर बनेगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बस इसको एक बार पढ़ना है। लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, कहता है कि निम्नलिखित पदों को आपको समझाना है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। 2022 में डायरेक्ट इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। स्कंदन क्या होता है, ये 2018 में अपॉन 2018 में टिंडल प्रभाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 2 या 3 अंक में क्वेश्चन पूछता है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टिंडल प्रभाव को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये हालांकि दीर्घ में दिया हुआ है, बट इसे छोटे छोटे 2 अंक 3 अंक में आराम से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और या फिर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा है कि कोलॉइड विलयन के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन करना है, या वैद्युत अपवहन को सचित्र समझाइए। स्कंदन क्या है ये समझाइए। वैद्युत कण संचलन पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं 20-21 में, 20-22 में, 20 में और देखिए 19-22 में डायरेक्ट आपसे वर्णन करने के लिए पूछा गया है। तो 5 अंक में यानी दीर्घ में 5 अंक में यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप तैयार रखिएगा। पॉइंट वैद्युत कण संचलन क्या होता है ये जानिए, इसका चित्र देखिएगा। स्कंदन क्या होता है, स्कंदन पर डायरेक्ट पूछता है कि स्कंदन पर टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 अंक में। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद होना चाहिए। बस यही आपको करना, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा। और जितने बताए हैं उतना आपको यहाँ से करते चलना है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों जो नए विद्यार्थी हो उसको उन लोगों को हम बता दें कि ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी आज हो गया आपका पृष्ठ रसायन। टोटल आपके 5 अध्याय हमने चैप्टर वाइज समाप्त कर दिए हैं। और इसी तरीके से हमने 1 से 5 तक लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस का समाप्त कर दिया। हिंदी का भी चल रहा है, आपके इंग्लिश का भी चलेगा, ठीक है। और जो बता दिए सभी का प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा भाई, आप सर्च करेंगे एक्सीलेंट एग्जाम, ठीक है। एक्सीलेंट एग्जाम चैनल, जो ये आप चैनल देख रहे हैं, इसके लोगो पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसका पूरा पेज खुल जाएगा, होम खुल जाएगा, वीडियोस खुल जाएंगे करंट वाला। फिर इसके बाद देखेंगे प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन उसी को खोलेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय महत्वपूर्ण 2023 का, इसी तरीके से विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसी तरीके से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सभी का दिख जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सभी आपको इंपॉर्टेंट दिख जाएगा। वहाँ से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जितना बता रहे हैं उतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। और दोस्तों हमने आपको बताया है कि 2022 का क्वेश्चन बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2023 का जो भी पेपर सेट किया होगा वो 2022 को देखते हुए ही सेट किया जाएगा। और 2022 का जो भी क्वेश्चन है उससे 30 से 40% क्वेश्चन 2022 का आपको 2023 के पेपर में रिपीट करेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो जितने बताते चलें उतना आपको करते चलना है। इसके बाद दोस्तों आपका छठा चैप्टर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा चैप्टर कौन सा भाई, पी ब्लॉक के तत्व। छठा अध्याय आपका क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पूछेगा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से दीर्घ है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इससे बनेंगे क्वेश्चन 7 अंक के, ठीक है। यानी दोस्तों बिलियन के बाद एक ये दूसरा ऐसा चैप्टर है जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 7 अंक के क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जो भी चैप्टर मिलेंगे उसमें 5 या 6 या 4 अंक के मिलेंगे, लेकिन विलियन और दूसरा आपका पी ब्लॉक के तत्व, 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिससे कि आपके 7-7 अंक के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे समझ में आ गया। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप फटाफट जाइए वहाँ से ग्रुप से जुड़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। और जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।